हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स का एक सीरीज़ हम पढ़ा रहे हैं जिसमें चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के 10 पार्ट्स हम करा चुके हैं और आज हम पार्ट 11 और ये सेकंड लास्ट पार्ट होगा। मे बी एक पार्ट और आएगा इसके बाद इस चैप्टर का, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर। और इसमें एक्सरसाइज 1.4 हम कराएंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे बच्चे बेनिफिट ले सकें। अगर कोई सजेशन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट एक्सरसाइज 1.4। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, इसको हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर and verify that LCM into SCF is equal to product of the integer। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट हम लेते हैं। तो इस पहले पार्ट में 26 और 91 जो नंबर्स हैं 26 और 91, सबसे पहले इनका हमको LCM और SCF लेना है। तो 26 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 13 हो जाएगा और 91 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 7 × 13 हो जाएगा। तो इनका जो SCF होगा, SCF क्या होता है, SCF कॉमन फैक्टर होता है तो ये 13 हो गया। और हम LCM की बात करें तो वो मैक्सिमम सारे फैक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर्स होती हैं। तो यहाँ पे 2 × 7 × 13 ये इसका SCF होगा और ये हमारा हो जाएगा 182। ठीक है, तो LCM भी निकल आया, SCF भी निकल आया। फिर हमको वेरीफाई करना है LCM LCF का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर होता है। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो 26 × 99 ये इक्वल टू होता है 13 × 182। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो ये 13 से 26 जो है हमारा 2 टाइम डिवाइड होगा और 91 से भी ये 182 2 टाइम। तो दोनों साइड में 2 = 2 आ गया। इसका मतलब ये बिल्कुल वेरीफाई है कि दोनों इक्वल पार्ट हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिमिलरली इसके अदर पार्ट भी हैं, उनको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स कराए थे तो मैं इसमें एक पार्ट और कराऊंगा, बाकी आप इसके खुद करके देखिएगा। तो इसका एक पार्ट और कर लेते हैं हम, जैसे थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 336 एंड 54 इन दोनों का SCF LCM हमें निकालना है। तो 54 के फैक्टर करना बहुत आसान होता है। ये 2 × 3³ मतलब 27 × 54 हो जाएगा। और 336 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2⁴ × 3 × 7 होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम SCF निकालें तो SCF क्या होगा, जो मिनिमम जो पावर ऑफ फैक्टर्स होती हैं 2 × 3, तो इनका जो SCF होगा वो 6 होगा। और अगर हम LCM की बात करें तो उसमें मैक्सिमम पावर आती हैं 2⁴, 3⁵ × 7। तो ये इसका आंसर होगा। इसको अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये बैठेगा 3024। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें ये शो करना है कि LCM एंड SCF का प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 336 × 54 ये प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर है और SCF × LCM हमारा 3024 6 × 3024 है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो 6 से ये 6 5 30 और 6 6 या 36। और देखिए इसमें अगर इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 3 या 27 और यहाँ 32 बचता है। फिर 9 3 या 27 फिर 54, 9 से 54 हो जाएगा। ठीक है, और 9 से अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट की करने की कोशिश करते हैं तो ये 6 टाइम हो जाएगा। अब 6 से इस 336 को भी कैंसिल आउट कर लीजिए तो ये 56 हो जाएगा और 56 = 56 है। तो ये दोनों इक्वल पार्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर ली है इसने।
तो ये हम सब जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ये भी जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम 12, 15 और 21 का। अब इनके ट्रू व्यू के द्वारा आप फैक्टर कर लीजिएगा। मैं इनके फैक्टर डायरेक्ट ही लिखूंगा। मैं यहाँ पे जो फैक्टर है वो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। आप इनका ट्रू व्यू बना के फैक्टराइजेशन कीजिएगा। जैसे कि 12 के अगर करेंगे तो यहाँ से 2, फिर यहाँ पे ये 6, फिर इसमें 2, फिर ये 3। तो इस तरीके से 2 2 3 इस तरीके से होगा। 2 की 2 इंटू 3 की 1। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। और इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो SCF होगा, वो 3 है। LCM की अगर हम बात करते हैं तो LCM क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है 2 की 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो SCF होगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 5 3 15 और 105 और ये 4 420। ठीक है, तो इस तरीके से हम बस कैलकुलेशन करनी है और ये इनका SCF हो जाएगा। और बाकी आप पार्ट सेम है, मैं सबको नहीं करा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ट्री व्यू बनाना भी आप जानते हैं, इस तरीके से आप एक ट्री व्यू भी बना सकते हैं। तो ये सब आपने सीखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से SCF निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, गिवन दैट SCF ऑफ दिस इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड द LCM ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या। तो ये दो नंबर हैं, इनका SCF आपको पता है और आपको LCM निकालना है। तो डायरेक्ट LCM निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या यूज़ करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू क्या होता है, SCF इंटू LCM। मैं एक बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देना चाहूँगा कि ये जो हम मेथड लगाते हैं ये ओनली फॉर 2 इंटीजर के लिए होता है, 2 नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, अगर आप 3 नंबर्स दे रखे हैं या 2 से मोर हैं, 3 4 कितने भी नंबर हैं, तो वहाँ पे आप ये नहीं करेंगे कि उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू SCF इंटू LCM होगा। तो ये ओनली फॉर 2 नंबर्स होता है। तो 2 नंबर्स जो हैं हमारे 2 नंबर्स क्या हैं, 306 इंटू 657 और दिस इज इक्वल टू SCF इज गिवन, SCF इज 9 एंड फाइंड द LCM। तो देन वी कैलकुलेट what is the value of LCM। तो first we cancel out 306 by 9। this is cancel out, ये cancel out होगा, कट जाएगा क्योंकि 6 और 3 यहाँ पे 9 होते हैं तो ये 9 से ज़रूर कटेगा। तो 9 3 27 और यहाँ से हमारा 3 है तो ये 36 और ये 4 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका LCM निकाल सकते हैं। LCM इज इक्वल टू 657 इंटू 34, ये हमारा आंसर होगा। अब इसके लिए आप इन दोनों का मल्टीपल कर सकते हो। मल्टीपल करने के बाद जो भी आंसर होगा वो आप कैलकुलेट करके आपने नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैं यहाँ लिख देता हूँ 22338। तो ये इसका आंसर होगा। तो बहुत इजी सही क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की हम बात करें तो 4 में क्या कह रहा है, कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर SCF एंड 380 एज देयर LCM गिवन रीजन। तो वी नो दैट SCF इज आल्सो फैक्टर ऑफ LCM। ये हमको पता है कि जो SCF होता है वो LCM का भी फैक्टर होता है। कहने का मतलब SCF डिवाइड्स LCM, SCF जो है LCM को डिवाइड करता है। ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे जो SCF है वो 16 है और LCM की बात कह रहा है यहाँ पे ये 380 और 380 इज नॉट डिवाइडेड बाई 16। दिस इज नॉट डिवाइड बाई 16। भाई इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो 16 2 32 और 32 के बाद 60 बचेगा और 60 तो यहाँ पे डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो 16 इज नॉट अ
वैलिड SCF। ठीक है, SCF इनका ये 16 नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल सी बात होती है कि SCF जो भी होगा वो LCM को भी डिवाइड करेगा और LCM को ये डिवाइड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। द SCF ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड LCM इज दिस, 1 नंबर इज दिस, देन अनदर नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम वही करेंगे कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा 145 SCF है ना, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और 1 नंबर आपको गिवन है, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, तो इंटू बी। आप इसको लिख सकते हो SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ठीक है, तो बस आपको कैंसिल आउट करके यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, 145 इंटू 2175 अपॉन 725। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको करके देख लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा 435। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द SCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट। SCF ऑफ 2 नंबर का SCF आपको गिवन है, देखो SCF आपको गिवन है 16 एंड द प्रोडक्ट A इंटू बी इज इक्वल टू 3072। फाइंड देयर LCM। तो आपको LCM निकालना है, तो LCM क्या होगा, तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3072, SCF is 16 and LCM we find। तो value of LCM is equal to 3072 divided by 16, और 16 divides 3072, तो then we calculate the value of this 16 one time divide and remainder is 14, 147, 69, 114 और 16 to 32। तो LCM is 192। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द LCM एंड SCF ऑफ 2 नंबर आर 180 and 6 respectively। LCM is given 180 and also SCF given equal to 6। if one of the number is 30, one of the number 30, find the other number। we will find B। तो we know that A into B equal to SCF into LCM। तो ये 30 into B equal to 6 into 180, 30 divide by 6 180, और B is equal to 36। तो दिस इज द आंसर। तो ये बहुत सिंपल से ही क्वेश्चन है, तो इतने कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता जा रहा हूँ। अभी आप सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 520 एंड 468। तो एक ऐसा नंबर हमको निकालना है जो ये 520 और 468 से डिविजिबल है, लेकिन कब डिविजिबल है, जब उसको इंक्रीज बाई 17 किया जाता है। तो इन दोनों के द्वारा डिविजिबल नंबर निकालना है। तो गिवन नंबर के द्वारा जो डिविजिबल नंबर होता है वो क्या होता है, वो LCM होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना होगा, LCM हम निकालेंगे। तो LCM आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं जो आपको मेथड सही लगे। ठीक है, तो अगर हम इनके LCM की बात करें तो 520 और 468 इन दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। तो 520 के फैक्टर क्या होंगे, तो इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। क्यों होंगे ये, क्योंकि ये 4 हो गया और 13 4 52 हो गया और 5 दूनी 10 बिल्कुल सही है। देखिए फैक्टर कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं।
कि जैसे 520 के फैक्टर करने थे तो सबसे पहले हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 52 इंटू 10, और 52 के कितने हो जाएंगे 4 इंटू 13, और 10 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 5। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे ही 468 की बात करें तो 468 में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा तो 2 तो दिख ही रहा है ना, तो सबसे पहले आप 2 ही लिख लीजिए, समझ रहे हो भाई, 2 तो इसमें दिख ही रहा है, और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 इंटू 2 तो इसमें आ ही जाएगा, और बाकी जो आएगा उसके हिसाब से फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 इंटू 3 और इंटू 13, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसमें जो हम इसका एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, एलसीएम ही तो है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको, और इसमें 3 कितने आएंगे, 3 होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, ये 3 इंटू 3 है, थोड़ा सा सही से नहीं लिखा गया, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं ये क्या होगा। तो थोड़ा सा इसमें देखो 5 टू 10 बन जाएगा, ये तो 10 लिखना बहुत आसान है, और ये 13 इंटू ये 9 है और ये 4 है, पूरा अगर को कैलकुलेट करते हैं तो 4680। अब बट ये वो नंबर निकला है जो इन दोनों नंबर्स के द्वारा डिवाइड है, वो कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 520 एंड 468, तो ये वो नंबर है जो इन दोनों के द्वारा डिवाइड है। बट वो नंबर हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है जिसमें 17 इंक्रीज कर दें तो डिवाइड हो। इसका मतलब ये नंबर जो है 17 इंक्रीज करने के बाद आएगा, इसीलिए जो एक्चुअल जो नंबर होगा हमारा वो क्या होगा 4663, दिस इज द आंसर। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा वो 4663 है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो ये होगा, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर ये है 4663, क्योंकि इसी नंबर में 17 ऐड करने के बाद ये डिविजिबल बाई इन बोथ नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 इज डिविजिबल बाई 28 एंड 32। तो इन दोनों नंबर्स के द्वारा उसको डिवाइड करने पर वो जो नंबर आएगा वो रिमाइंडर देता है रेस्पेक्टिवली 8 एंड 12। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो पहले हम गिवन नंबर्स को लिखते हैं और उनमें से ये जो रिमाइंडर होते हैं इनको माइनस करते हैं। तो हम देखते हैं कि एलसीएम के क्वेश्चन में हमेशा सेम नंबर ही रिमाइंडर होता है। अगर नहीं भी आता है सेम नंबर तो अगले स्टेप में भी सेम हम माइनस करके देख लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, कंपटीशन के कुछ क्वेश्चन में तो आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये 20 हो गया, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, तो वो नंबर निकालना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, तो इनका मतलब है इन दोनों का एलसीएम निकलेगा और ये जो रिमाइंडर है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 28 एंड 32 इन दोनों का एलसीएम और माइनस 20, तो इन दोनों का एलसीएम होगा क्या, तो वो आप लिख के देख लीजिए एक बार। तो 2 इंटू 2 4 तो आएगा ही आएगा, और 32 ही आएगा इसमें, तो 16 तो नहीं 32, 32 ही पूरा आ जाएगा, और इंटू हो जाएगा 7 माइनस 20। तो 32 इंटू 7 जो होगा वो कितना हो जाएगा 224 माइनस 20, और आंसर हो जाएगा हमारा 204। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 204 है, जिसको 28 से डिवाइड करेंगे हम, 28 से डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर देगा, और 32 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर देगा। क्लियर है, तो बहुत इजी से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस 7। यहाँ पे ईच केस में इक्वल रिमाइंडर है, तो यहाँ पे वो झंझट ही नहीं हुआ। हम सिंपल सी बात है क्या करने वाले हैं 35, 56 एंड 91 इन तीनों का हम निकालने वाले हैं एलसीएम, और यहाँ पे इक्वल रिमाइंडर दिया हुआ है तो उसको हम कर देंगे उसमें ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
ऐड इसमें। तो 35, 56 और 91 का जो हमारा एलसीएम होगा वो हम कैलकुलेट यहाँ से कर लेते हैं। तो वो हमारा कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा उसको एक बार देख लीजिए। देखिए 35 में तो 5 × 7 आना है और 7 इसमें भी आएगा, लेकिन 7 के बाद इसमें 8 भी आएगा। 8 7 56 होते हैं और ये 13 7 91, तो इसमें 13 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो ये होगा 5 × 7 × 8 × 13। तो ये हम देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 40 और ये 91, और तो इनका एचसीएफ जो होगा 0436। ठीक है, और इसमें +7 ये वाला हम करेंगे तो इसका एक्चुअल जो आंसर होगा वो 3647 हो जाएगा, और दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो वो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिनको इन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ईच केस में 7 रिमाइंडर रहता है। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 28 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस इज द ब्रॉड। इतना लंबा इतना चौड़ा है। इज टू बी पैव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल। क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप पूरा क्वेश्चन को समझिए कि जैसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है यहाँ पे, सबसे पहले जो है हमारा वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो पहले हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया। अब वो इसमें टाइल्स लगानी है उसको, और इसकी आपको लेंथ भी और वो सब दे रखी हैं। ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, मतलब 1872 सेंटीमीटर लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है वो 1320 सेंटीमीटर। हमने पूरे कंप्लीट सेंटीमीटर में ही लिख लिया है, मीटर को हटा दिया यहाँ से। अब इसमें हमें टाइल्स लगानी है, वो भी स्क्वायर में इसमें ऐसे करके टाइल्स लगानी है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये जो टाइल्स की लंबाई लेंथ और विड्थ तो सेम होगी, तो ये जो लेंथ और विड्थ होगी वो इसकी लेंथ को भी डिवाइड करेगी और वो इसकी विड्थ को भी डिवाइड करेगी, तभी तो पूरी टाइल आएंगी। अगर डिवाइड नहीं करती है तो टाइल्स फिर क्या होगा, आधी रह जाएगी या कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि टाइल्स की लेंथ क्या है। तो लेंथ ऑफ टाइल्स, और ये स्क्वायर है टाइल्स जो है, तो विड्थ भी सेम ही होगी। तो वो क्या होगी, वो होगी ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है। तो वो नंबर क्या होता है, इन दोनों का एचसीएफ 1872 और 1320। तो इन दोनों का अगर एचसीएफ मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा एचसीएफ। इनका जो एचसीएफ होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब जो भी वो टाइल लिखी जानी है इसमें वो 24/24 की होगी। तो अब वो कितनी टायर आएंगी, तो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ऑल टाइल्स, ये तो होगा ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, बस ये सब कैलकुलेट कर लेना है आपको। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर यही होगा 1872 × 1320 और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ टाइल होगा 24/24। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 4290 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हम बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। पहली बात तो ये आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई नंबर इन 3 नंबर से डिविजिबल है तो इन तीनों नंबर का एलसीएम तो निकलना ही है। जब तीनों नंबरों से डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी वो डिवाइड होगा,
ये बात सिंपल सी समझ में आ रही है ना। अगर कोई नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड है तो वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो इन तीनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 360। ठीक है, इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 360। तो अब हमारा क्वेश्चन में क्या बन गया कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है ऑफ 6 डिजिट का जो डिविजिबल बाई 360 हो। सिंपल सी बात है। ठीक, तो अब हमारे सामने ये वाली बात रह गई। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हमारे सामने होते हैं कि आप हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 360 से हम डिवाइड कर दें 6 डिजिट के जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2799 फिर 7 टाइम ही जाएगा, 2520 और फिर 2799 ही आना है, फिर 7 2520 फिर 2799 ही आना है और फिर 7 टाइम डिवाइड होगा 2520 और रिमाइंडर भी 279 ही आएगा यहाँ पे। तो अब आपको ये बात पता है कि इतना रिमाइंडर रह गया, तो अगर इस नंबर में से इतना माइनस कर दें तो डिवाइड हो जाएगा। ये बात आप थोड़ा सा समझ जरूर लीजिएगा। -279, तो जो आंसर होगा वो 999720। दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, एक बात बताओ, सबसे पहले हमें इन तीनों नंबरों से डिवाइड करना था, इसका मतलब इनके एलसीएम से भी डिवाइड करना होगा। एलसीएम से डिवाइड किया हमने इस नंबर को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे सामने ये पॉइंट आया कि रिमाइंडर 279 आ रहा है। तो अगर इस नंबर में से 279 कम कर दें तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसका मतलब डिविजिबल हो जाएगा। तो वो ये नंबर है जो नंबर 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस भी बहुत छोटी क्लासेस में बहुत बार होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000 बट ग्रेटर देन 1 लाख और विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20। जब कोई नंबर, सिंपल सी बात है, 8, 15, 21, 8, 15 और 21 से डिवाइड होना है तो इन तीनों के एलसीएम से भी वो नंबर डिवाइड होगा और इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 8 × 5 और × 3 × 7। ठीक है, तो ये हो गया 40 और 21, ये हो गया 840। तो ये इनका एलसीएम, तो वो जो नंबर होगा वो 840 से डिवाइड होगा। अब वो नंबर 840 से डिवाइड होगा बट नियरेस्ट किसके होगा, इसके होगा। तो इसी को डिवाइड कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको माइनस कर देंगे, वो बाद की बात है। तो सबसे पहले 1 टाइम डिवाइड किया हमने, तो यहाँ रिमाइंडर हो गया ये, तो 0 ले लो, 3 और ये हो जाएगा 20 और ये हो गया हमारा 0। ठीक, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो इतना बचा 800। तो इस नंबर में से -800 कर लेते हैं, फिर ये डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। तो जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा। दिस इज़ द एक्चुअल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आपको आते होंगे। देखिए ये चीज़ें बहुत आसान हैं, कोई चीज़ अगर कन्फ्यूजन हो तो ये पार्ट में अलग से आपको बता सकता हूँ, वैसे आपको समझ में आता होगा। किसी भी नंबर को अगर डिविजिबल होना होता है तो या तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको माइनस कर देते हैं, या फिर डिवाइज़र और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है उसको ऐड भी कर देते हैं उससे भी। लेकिन हम तो इसके नियरेस्ट में और 1 लाख से बड़ा निकालना था तो इसलिए माइनस करके ही हमारा काम हो गया। तो इससे भी बड़े की बात करता तो प्लस करना होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 14 की। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर
बिटवीन 1 and 10 एंड बोथ इंक्लूसिव। कहने का मतलब है कि 1 और 10 से भी डिवाइड होना है। हमको ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो 1 to 10 सारे नंबर से। तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इन 10 नंबर हैं, इन सब से वो डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब है इन सब का एलसीएम निकालना है। इन सब से डिविजिबल का मतलब इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम फैक्टर होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर। तो आपको यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 8 दिख रही है, तो 8 लिख लिया। 3 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 9 दिख रही है। ठीक, समझ में आ रहा है? और तो यहाँ 3 की कोई मैक्सिमम पावर है ही नहीं ना, इसी में तो है 9, 2 ही तो है 3 की पावर, इसमें तो 1 ही है, इसमें भी 1 ही है। और 2 की पावर मैक्सिमम 8 है, और इसमें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 ही है 5 की भी, और 7 की मैक्सिमम पावर भी यहाँ पे 1 ही है। तो और तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यही होगा इसका एलसीएम। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 63 और 0 2 1 2 5 2 0। दिस इज़ द आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एलसीएम मैंने कैसे निकाला ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर्स हम रखते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पे नहीं थी, हमें 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे भी नहीं थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ पे 3 पावर थी, तो यही मैक्सिमम पावर ले ली। इसी तरीके से 3 की मैक्सिमम पावर हमें 9 में दिख रही थी, 3 की पावर 2। ऐसे ही हमें 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, या तो 10 में देख लें या 5 में, और 7 की मैक्सिमम पावर भी 1 ही है। तो वहाँ से हमने एलसीएम निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है? अ सर्कुलर फील्ड हैज़ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 3 cyclists starts together and can cycle 48, 60 and 72 kilometer a day around the field. When will they meet again? वे कब एक दूसरे से मिलेंगे? ये चीज़ हमको निकालनी है। अगर ये जो है इस कैलकुलेशन से वो चलते हैं, समझ रहे हो? तो सबसे क्वेश्चन तो समझ में आया है नहीं आया आपकी में? क्वेश्चन ये है कि एक ये सर्कुलर फील्ड है जिसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 360 किलोमीटर की है, 360 किलोमीटर की है। ठीक है, अब वो जो लोग हैं वो अलग अलग जो हैं, एक दिन में एक तो 40 चलता है, एक 60 चलता है और एक 72 चलता है। तो ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों के द्वारा डिवाइड हो जिससे वो एक साथ चल पाएंगे, तो इन तीनों के द्वारा जो डिवाइड नंबर होगा वो क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने के लिए फिर वही चीज़ है कि एलसीएम इनका कैसे निकलेगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अपने मेथड से निकाल लीजिएगा। तो इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ 2 क्या है? 16 है, और 32 तो किसी में दिख नहीं रहा है। ठीक है, 32 किसी में भी नहीं है, तो 16 हो गया, 16। और 3 की मैक्सिमम पावर इसमें मुझे 9 ही दिख रही है, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, और 5 की मैक्सिमम पावर मुझे सिर्फ 5 ही दिख रही है, और मुझे कोई पावर कहीं दिख नहीं रही है। तो यही इसका एलसीएम होगा 80 9 72 720, 720। दिस इज द एलसीएम। तो अब वो जब मिलेंगे एक दूसरे से, तो वो ये 720 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी जब वो एक साथ मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। एक 48 किलोमीटर चलता है, समझ रहे हो? तो वो 720 जो है वो उसके भी राउंड फिगर में आएगा, 60 के भी राउंड फिगर में आएगा, और 70 के भी राउंड फिगर में आएगा। कहने का मतलब 720 इज डिविजिबल बाई बोथ 3 नंबर्स, देन 720 इज द राइट किलोमीटर विच इज डिविजिबल बाई इन दिस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें बात करोगे तो कि इसकी सरकमफ्रेंस फील्ड की कोई ज़रूरत यहाँ पे पड़ी नहीं, 360 के बारे में ऐसा कोई जिक्र है नहीं। कुछ और पूछता है इसमें तो वो एक अलग बात थी, तो ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिंपल सी इनकी किलोमीटर इन अ डे लिख दिया है। या तो ऐसा होता कि ये इनकी स्पीड दे रखी होती तो इसका यूज़ आ जाता,
ठीक है, 360 का, लेकिन यहाँ ये स्पीड तो नहीं दी है इन्होंने, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात अगर हम करते हैं, इन द मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप टुगेदर व्हेन देयर स्टेप इज इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो ये सब क्वेश्चन भी सेम हमने एग्जाम्पल में भी कराया था आपको, बिल्कुल वॉक वाला। तो यहाँ से भी इसका भी आंसर वही होगा। सिंपल सी बात है, जो इन तीनों के जो डिस्टेंस हैं इसके द्वारा कवर हो, तो इन तीनों का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालने वाले हैं। तो इन तीनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, आप अपने मेथड से निकालिएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो 16 इज द 2 की मैक्सिमम पावर हमें दिख रही है, इसमें दिख रही है हमें 16, 16 पंजे 80 होते हैं। और 5 भी दिख रही है हमें, 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, तो इसमें तो देखिए इसमें 16 इंटू 5 80 कवर हो गया, इसमें 5 आ गया तो इसमें से 17 बचा, और इसमें से 5 आ गया तो इसमें से देखो 18 बचा। लेकिन इस 18 जो है 18 जो है इसमें 9 इंटू 2 भी तो है, तो 2 तो पहले से ही आ चुका है, तो इंटू 9 और आएगा और इंटू 17। तो ये इसका एलसीएम होगा। आप अपने मेथड से निकालिएगा, मैंने तो डायरेक्ट निकालने के लिए वैसे ही निकाला है। आपको निकालने के बहुत सारे तरीके आते हैं, तो उससे निकालिएगा आप। तो ये इतने सेंटीमीटर जो है ये इनकी डिस्टेंस हो गई। अगर इसको मीटर में लिखना चाहेंगे तो 122.40 मीटर भी हो जाएगी। कहने का मतलब है 122 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत आसान सा ही चैप्टर था, ये टफ नहीं है। और इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है, एक्सरसाइज फिनिश होती है, सॉरी एक चैप्टर नहीं है अभी। और इसके बाद जो पार्ट है रेशनल और इरेशनल नंबर वाला, वो पार्ट हम पहले ही करा चुके हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल उसके करा चुके हैं, उनकी एक्सरसाइज करानी है। तो 1.5 एंड 1.6, तो वो दोनों एक्सरसाइज हम एक ही पार्ट में कराएंगे, और वो पार्ट आपको इसके 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू भाई। कोई अगर प्रॉब्लम है बच्चों तो प्लीज़ आप वीडियो पे कमेंट करिए। व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पे मैसेज करिए। आप जहाँ चाहे वहाँ करिए, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। यही गुजारिश है आपसे कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। इस कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। घर बैठ के सिर्फ टाइम वेस्ट ना करें। ओके, थैंक यू।